अस्सलाम वालेकुम माय डियर मैथ्स चैनल एस्पिरेंट्स। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो मेरा आपसे प्रॉमिस था कि मैंने कहा था नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको क्या सब बताऊंगी, हाउ कैन वी मेजर द एंगल। ओके, अभी द टॉपिक इज़ प्रोटेक्टर। तो आपको पता है कि एंगल को मेजर करने के लिए जो हमारे पास है मैथ्स में वो दैट इज़ कॉल्ड द प्रोटेक्टर। तो मैंने यहाँ आपके लिए प्रोटेक्टर बनाया। पहले हम इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं, फिर ये देखेंगे कि एंगल को किस तरह मेजर किया जाता है। देखिए प्रोटेक्टर, ये मैंने आपके सामने प्रोटेक्टर बनाया। दिस इज़ द सेंटर पॉइंट ऑफ द प्रोटेक्टर। ओके, ये सेंटर पॉइंट हो गया प्रोटेक्टर का, और दिस इज़ द बेस लाइन। ठीक है, ये हमारे पास बेस लाइन है। बिल्कुल देखिए 180 डिग्री शो कर रहा है ना। मैंने आपको बताया था स्ट्रेट एंगल कितना होता है 180 डिग्री। तो स्ट्रेट एंगल कितना होता है, देखिए यहाँ शो हो रहा है 180 डिग्री, तो ये 180 डिग्री हो गया। फिर ये देखें, ये परपेंडिकुलर है, दिस इज़ द 90 डिग्री एंगल, ये 90 डिग्री का एंगल हो गया। ठीक, ये तो हो गया। अब देखें प्रोटेक्टर्स में बेसिकली जो हमारे पास कन्फ्यूजन आती है, इसमें दो स्केलिंग है हमारे पास। ठीक है, एक ये इनर स्केल है, ये लिखा हुआ भी है, ये देखिए आपके पास। ठीक है, मैंने बेस लाइन बता दिया, आपको सेंटर बता दिया। अब देखें एक इनर स्केल है और एक आउटर स्केल है। दिस इज़ द इनर स्केल जो यहाँ से 0 से स्टार्ट हुआ है और फिर ये पूरा कहाँ तक गया 180, क्योंकि हमारे पास जो प्रोटेक्टर में मेजरमेंट है एंगल की वो कितनी है 180 डिग्री होती है। और एक और आउटर स्केल है, जो कि आउटर स्केल स्टार्ट हुआ है हमारे पास दूसरी साइड से, यानी कि एक्सटीरियर। एक इनर स्केल आउटर, तो आउटर साइड से ये यहाँ से देखें, यहाँ से ये 0 से स्टार्ट हुआ है एंड दैट इज़ गोन अप टू 180। तो दोनों तरफ से 180 दोनों प्रोटेक्टर पे मौजूद है। ठीक, अब मेजरमेंट क्या होता है कि हमारे पास एंगल्स गिवन होते हैं। तो एंगल जब गिवन होते हैं तो एंगल का ये नहीं, जैसे हम जस्ट लाइक ये देखें, आपको एक एंगल ये गिवन है कि इसकी मेजरमेंट करनी है, और एक एंगल हमें ये गिवन है कि इसकी मेजरमेंट करनी है। ठीक है, इस तरह से एंगल गिवन होता है, ये मेजरमेंट करनी है या ये एंगल आपके पास गिवन है। तो याद रखें, यहाँ पर मैंने इसीलिए बनाया है कि एंगल की मेजरमेंट भी दो टाइप से कर डायरेक्शन। एक ये जिस तरह से हमारी घड़ी चलती है, घड़ी की डायरेक्शन ये है ना क्लॉकवाइज, तो एक एंगल की डायरेक्शन होती है क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ये दिस इज़ कॉल्ड द क्लॉकवाइज डायरेक्शन, जिसमें क्लॉक जिस तरह मूव करती है। और दूसरी डायरेक्शन आपको पता है क्या है, एंटी क्लॉकवाइज। दिस इज़ द एंटी क्लॉकवाइज, रिवर्स डायरेक्शन में, यानी कि अपोजिट डायरेक्शन जो होती है। ठीक है, तो ये क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हम मेजर करते हैं एंगल को। तो कब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेजर करते हैं और कब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेजर करते हैं, यही बेसिक है। तो ये बस सीखेंगे हम फ़ौरन से अभी। सो एस्पिरेंट, अगर हमें देखें ये एंगल मुझे गिवन है और मुझे ये बोलते हैं ये एंगल आपको मेजर करना है, हाउ कैन वी आई मेजर दिस एंगल, कि उसमें मैं किस तरह कौन सा स्केल पढ़ूंगी। तो याद रखें, जब एंगल आपके पास गिवन है और वो ओपन हो रहा है किस पे, राइट साइड पे ओपन हो रहा है ना, ओपन इन द राइट डायरेक्शन में ओपन हो रहा है। और क्लॉकवाइज क्या है, देखें ये क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज। ओके, ये एंटी क्लॉकवाइज ओपन हो रहा है ना, इस तरफ जा रहा है एंगल। ठीक, तो हम इसको कब में कहाँ पढ़ेंगे, जब भी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आपके पास कोई भी एंगल गिवन होगा तो आपने कौन सा स्केल पढ़ना है, इनर स्केल और लोअर स्केल। तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो भी एंगल गिवन होगा उस वक्त हम उसका इनर स्केल पढ़ेंगे अपने प्रोटेक्टर का। ओके, तो हम आउटर स्केल नहीं पढ़ेंगे। देखें, अगर मैं इसका ये बेस पॉइंट है, इसके बेस पॉइंट को मैं यहाँ सेंटर में रखूँगी तो ये इस तरह से एंगल है, तो ये यहाँ तकरीबन ये आ रहा होगा ना। ठीक है, ये थोड़ा सा मैं अपनी आपको मेजर करके उस तरह तो यहाँ नहीं दिखा सकती, लेकिन हम एक्यूरेट मेजर नहीं करते, बट तो देख ये यहाँ आ रहा है एंगल, तो मैं कौन सा स्केल पढ़ूंगी, इनर स्केल पढ़ूंगी। तो ये दिस इज़ द इनर स्केल, तो ये अप्रॉक्सीमेटली 60 के करीब एंगल आ रहा होगा। तो 60 मीन्स दिस इज़ लेस देन 90, तो दिस इज़ द एक्यूट एंगल। तो ये हमारे पास बन रहा है, दिस इज़ द एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल अभी मैंने आपको बताया ना प्रीवियस वीडियो में, व्हाट इज़ द एक्यूट एंगल, जिसका मेजरमेंट क्या होगा 90 डिग्री से लेस होगा, दैट इज़ द एक्यूट एंगल। तो बस ये याद रखना है, जब राइट डायरेक्शन में हमारे पास एंगल ओपन हो रहा होगा और वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ओपन हो रहा है, तो हमने कौन सा स्केल पढ़ना है अपने प्रोटेक्टर का, इनर स्केल फाइंड आउट करना है। ठीक है, सो माय डियर स्टूडेंट, अगर देखिए हमारे पास सेकंड एंगल आ गया, मेरे पास एक ये एंगल गिवन है। ठीक है, इसको बोलना है ये मेजर करना है आपने। तो अब देखें इसमें क्या हो गया, दिस इज़ द डायरेक्शन ऑफ क्लॉकवाइज, ये मूव कर रहा है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में और ये लेफ़्ट साइड पे मूव कर रहा है। ठीक है, जब लेफ़्ट साइड पे एंगल मूव कर रहा हो, ओपन हो रहा हो और उसकी डायरेक्शन क्या होगी, क्लॉकवाइज डायरेक्शन होगी, तो हम कौन सा स्केल पढ़ेंगे, उस वक्त हम पढ़ेंगे आउटर स्केल। ठीक है, जो हमारा आउटर स्केल है हम उसको रीड आउट करेंगे। तो जब भी क्लॉकवाइज डायरेक्शन होगी, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हम रीड करेंगे
आउटर स्केल। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपने एक दफ़ा अगर आपको माइंड से आपके माइंड में आ गए तो आप कभी भी नहीं भूलेंगे, ठीक है। इसमें कन्फ्यूजन हो जाती है लोगों को कि इनर स्केल पढ़ना है कि आउटर स्केल। देखिए अब मैं अगर इस एंगल को मेजर करना चाहूँ तो बी पॉइंट ये रहा, मैंने बी पॉइंट यहाँ रखा। अब देखिए मैं थोड़ा सा अगर ड्रॉ करके आपको दिखाना चाहूँ तो ये 90 है, 90 के अप्रॉक्स 90 डिग्री का एंगल राइट एंगल बन रहा होगा, और ये थोड़ा सा इससे आगे। तो समझे हमने यहाँ पॉइंट अगर इसको यहाँ मैं इसको लाई करती हूँ सिंगल एंगल को मेजर करने के लिए, ठीक है। तो क्या होगा, ये मैं इस तरह से पढ़ रही हूँ 90 से थोड़ा सा ज़्यादा है, तो मैंने कौन सा स्केल पढ़ना है। देखें अब आप कन्फ्यूजन हो सकती है ना कि यहाँ तो ये 70 भी मार्क हुआ हुआ है, तो दिस इज़ अप्रॉक्सीमेटली 110। आउटर स्केल पढ़ना है, इनर स्केल नहीं पढ़ना है। जब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हमारा एंगल मूव करेगा तो हमने पढ़ना है आउटर स्केल। तो ये ऑलमोस्ट ये एंगल जो इक्वल है वो किसके इक्वल है, 110 डिग्री के। 110 डिग्री के इक्वल हो गया, तो 110 डिग्री आपको पता चल गया ये कौन सा एंगल हो गया, ग्रेटर देन 90, दैट इज़ कॉल्ड द ऑब्ट्यूज एंगल। ये रिवीजन भी हो गई हमारे पास, और हमें ये भी पता चल गया कि हाउ वी कैन यूज़ द प्रोटेक्टर टू मेजर द एंगल। ओके माय डियर स्टूडेंट, एक और क्वेश्चन ही आपके लिए मैं ले आई हूँ, जो कि हमारे पास एक्सरसाइज में भी क्वेश्चन होता है, इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। देखिए इसमें हमारे पास आप सबसे पहले तो देखिए हमारे पास ये स्ट्रेट एंगल, स्ट्रेट लाइन है, उस पर दिया हुआ है हमारे पास ए डी और ए बी एंड डी, ठीक है। और उस पर एक हमारे पास उसको एक एंगल और भी बन रहा है जो कि एंगल सी है। ए बी और सी एक एंगल ये फाइन बन रहा है हमारे पास, जो कि गिवन है हमारे पास। उसकी मेजरमेंट क्या गिवन है, 45 डिग्री। तो हमारे पास यहाँ गिवन है एंगल ए बी एंड सी, उसकी मेजरमेंट ऑफ एंगल कितना गिवन है हमारे पास, 45 डिग्री, ठीक है। ये तो हमारे पास गिवन है। अब हमसे पूछ रहे हैं व्हाट मेजर एंगल एक्स, व्हाट इज़ द मेजरमेंट ऑफ एंगल एक्स, ठीक है। तो वो हमारे पास एंगल बन रहा है डी बी एंड सी। डी बी सी एंगल फाइंड आउट करना है, एंगल डी बी एंड सी। तो ये किस तरह फाइंड आउट करते हैं, जस्ट आपको पता है ये बहुत सिंपल है। किस तरह, देखें ये स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट एंगल है, ए बी और डी, ये कंप्लीट जो एंगल बन रहा है स्ट्रेट लाइन पे, ये स्ट्रेट लाइन है ना, स्ट्रेट लाइन का कंप्लीट एंगल किसके इक्वल होता था, जो मैंने आपको बताया स्ट्रेट एंगल किसके इक्वल होता था, स्ट्रेट एंगल होता था इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो वो होता था इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो ये कंप्लीट एंगल हमारे पास बन रहा है कितना, 180 डिग्री का। तो बहुत सिंपल है, इसमें से हम क्या माइनस कर देंगे, 180 डिग्री में से माइनस कर देंगे 45 डिग्री। तो हमारे पास जो रिमेनिंग आंसर आ जाएगा दैट इज़ द एंगल। तो वो ये रिमेनिंग आंसर ये होगा, यानी कि 180 डिग्री में से माइनस कर दिया 45 डिग्री, देन वी गेट आवर आंसर दैट इज़ 135। तो द एंगल ऑफ एक्स, द वैल्यू ऑफ एक्स इक्वल्स टू, ये जो एंगल आ रहा है हमारे पास उसकी वैल्यू क्या आ गई, 135। तो सिंपल था। एक और बात, यहाँ से एक और चीज़ मैं आपको समझाती हूँ। जब भी दो एंगल्स हों और उनका सम इक्वल आ रहा हो 180 डिग्री, यहाँ पर आप देखें दो एंगल्स हैं, ए मेजरमेंट एंगल ए बी सी 45 डिग्री एंड मेजरमेंट एंगल डी बी सी 135 डिग्री, और इन दोनों का सम कितना आ रहा है, 180 डिग्री। तो ऐसे एंगल, जो दो एंगल जिनका सम जब 180 डिग्री आए, तो वो दैट एंगल्स आर कॉल्ड सप्लीमेंट्री एंगल। वो एंगल एक दूसरे के सप्लीमेंट्री एंगल होते हैं, ठीक है। तो ये एक और एंगल की टाइप है, दैट इज़ कॉल्ड द सप्लीमेंट्री एंगल, जिनका सम इक्वल हो 180 डिग्री के।